अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। वीडियो में बाबा रामदेव कहते दिखते हैं कि जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टेरॉइड के कारण हुई है। लोग समझ नहीं रहे कि करे क्या, इसलिए भी लाखों लोगों की मौतों का कारण एलोपैथी है। बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर जो कुछ भी कहा उससे तमाम डॉक्टर और डॉक्टरों के संगठन नाराज हो गए हैं। 22 मई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस मामले पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। आईएमए ने अपने बयान में कहा कि अभी तक 1200 से अधिक डॉक्टर कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। बाकी सभी संसाधनों और मैन पावर में कमी के बाद भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। बयान में कहा गया है, बाबा कहते हैं किसी का बाप भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। देश का मानना है कि बाबा एलोपैथ को चैलेंज करे, विदेशी प्रोडक्ट्स को चैलेंज करे, लेकिन बाबा को बाप को चैलेंज नहीं करना चाहिए। बाप को अगर बुरा लग गया तो बाबा का हाल कंगना के ट्विटर अकाउंट जैसा हो सकता है। भगवान बाबा का भला करे। ये समझ लीजिए कि बाबा महान है, उन्होंने योग को जन्म नहीं दिया है, लेकिन भारत में योग को बाबा का ही दत्तक पुत्र माना जाता है। बाबा है, डॉक्टर भी है, बाबा बिजनेसमैन भी है, विश्व गुरु कंपनी के घोषित ब्रांड एम्बेसडर भी है, बाबा बरगलाते भी है, क्रोनिकल की कोरोना की दवाएं बताते भी है, बाबा राजा जी के दोस्त है। आप बाबा को ऋषि बाबा भी कह सकते हैं, बाबा को बीजेपी वाले बाबा भी कह सकते हैं। बीजेपी और इनके लक्षण सेम है। बीजेपी जब भाषणों में विदेशों से काला धन ला रही थी तो बाबा काले धन का सदुपयोग करने बता रहे थे। बीजेपी कांग्रेस की महंगाई पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। बाबा महंगाई से परेशान लोगों को पेट्रोल 35 रुपए में कोरोना का नुस्खा बता रहे थे। बाबा का आशीर्वाद बीजेपी के साथ रहा है। जहां जेल जाना सिम कार्ड खरीदने के ज्यादा आसान है, वहां बाबा जब सीना ठोक कर कहते हैं कि जेल तो किसी का बाप भी नहीं भेज सकता, तो इससे लगता है कि बाबा का सरकार में बाबा है, लेकिन मामूली नहीं है। ये बाबा कमंडल वाले नहीं, कैलकुलेटर वाले बाबा है। आशीर्वाद भी फ्री में नहीं देते। बाबा का कारोबार बहुत तगड़ा चल रहा है। बाबा विदेशी प्रोडक्ट को गाली देते हैं। पतंजलि के अलावा बाबा के लिए सारे ब्रांड 2 कौड़ी के हैं। बाबा ने कम पड़ती ऑक्सीजन का भी इलाज देश को बताया था। धरती पर आदमी को पहली बार पता चला था कि नाक असल में ऑक्सीजन सिलेंडर ही है, लेकिन उसे स्टोर करके बीमार माँ तक कैसे पहुँचाया जाए ये नहीं बताया था। हीरोइन के मुंह में फूंक मारकर उसे होश में लाने वाला नुस्खा शायद बाबा को पसंद नहीं आया होगा, इसलिए बात नाक वाले सिलेंडर पर ही रोक दी थी। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की बात छोड़ दी थी। बीजेपी की हर तरह बाबा की मार्केटिंग पॉलिसी की जड़ में राष्ट्रवाद है। स्वदेशी के नारे के नीचे बाबा सब हो गए। सरकार बाबा के आगे सिर झुकाती थी और बाबा अपनी चलती दुकान के आगे। वैसे तो हमारे घर में पतंजलि की बहुत सी चीजें प्रयोग होती है। टीवी पर एडवर्टीजमेंट देखकर रामू काका ले आते हैं। बाबा के प्रोडक्ट कैसे हैं इस पर अगला वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बाबा खुद प्रोडक्ट कैसे हैं ये वीडियो इसी पर रहने दीजिए। और अस्पतालों में कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए बहुत से डॉक्टरों की मौत हो गई। बाबा ने एलोपैथ के डॉक्टरों का मजाक उड़ाया। बेहद संवेदनहीनता से रामदेव ने एलोपैथ के डॉक्टरों का मजाक उड़ाया। बाबा कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, रामदेव ने एलोपैथ को स्टूपिड साइंस कहा। रामदेव ने कहा कि कोरोना में लोगों की मौतें एलोपैथ की दवा खाने से हुई है। रामदेव पतंजलि की क्रोनिल दवाई को कोरोना की दवा घोषित करवाने के चक्कर में थे, लेकिन आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा जी क्रोनिकल को इम्यूनिटी बूस्टर बनाना कोरोना की दवा मानने से मना कर दिया। बाबा चाहते थे कि उनको क्रोनिकल कोरोना का दवाई मान ली जाए। देश तो मान लेता, देश को जो मानने को कहा जाए वो मान लेता है, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अड़ गया कि ट्रायल दिखाओ, एक्सेस रेट दिखाओ, दवाई का असर बताओ। ये स्वदेशी और राष्ट्रवाद का नारा तो है नहीं, दवाई है। बाबा यही फेल हो गए। तब अस्पताल दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी 21 मई को एक नए प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें बाबा रामदेव से बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे एजीटीवी बिहार न्यूज के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।